लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली आपको जो महिला दिखाई दे रही है वही प्रियंका गांधी, जिसके अपने ख़ानदान के तीन लोग, चाहे वो ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करूं, या देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करूं, ये उनकी पोती है, जिसके अपने खुद के पिता देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, ये उनकी लाडली है। बहरहाल कांग्रेस की तरफ से आज पूरे देश भर में बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ और साथ ही मोदी सरकार की जो तानाशाही है, जैसे कांग्रेस कह रही है, उसके ख़िलाफ़ पूरे देश में आज एहतजाज, धरने, प्रदर्शन का आह्वान किया हुआ था। इसको देखते हुए नई दिल्ली ज़िला में धारा 144 लागू कर दी गई थी। ख़ास तौर से पार्लियामेंट और इसके आसपास के पूरे इलाके में धारा 144 लागू थी। कांग्रेस के दफ्तर से जब प्रियंका गांधी काले कपड़ों में निकल रही थी तो उस वक्त की आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलती हुई, उनका मनोबल बढ़ाती हुई। और ये तस्वीर जब राहुल गांधी आज संसद में पहुंचे, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो उस वक्त पत्रकारों ने बात करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त नहीं मिले, सीधे पार्लियामेंट में चले गए थे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर यानी पार्लियामेंट है, जहां पर आपने राहुल गांधी को जाते हुए देखा। ये वो तमाम तस्वीरें थीं जो आज सुबह के उस धरने और प्रदर्शन जो दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिया मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़, उससे पहले की तस्वीरें हैं। इसमें आपको पूर्व मंत्री दिखाई दे रहे हैं, पी चिदम्बरम भी, राजीव शुक्ला भी, और दूसरे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। खुद यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी इसमें शामिल हुई और पार्लियामेंट के इन्हीं सीढ़ियों पर खड़े होकर के इन सभी कांग्रेसी मेंबर पार्लियामेंट्स ने जीएसटी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की। इन सभी मेंबर पार्लियामेंट ने यहाँ संसद में धरने और प्रदर्शन के बाद में दिल्ली की सड़कों पर निकले और वहाँ पर एहतजाज किया, प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 पहले ही नई दिल्ली ज़िला में लगाने की बात कह दी गई थी। इस चीज़ को लेकर के कल ही एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया था कि जंतर मंतर को छोड़ करके दिल्ली के, ख़ास तौर से नई दिल्ली इलाके के, चाहे अकबर रोड हो या विजय चौक हो या फिर पार्लियामेंट के आसपास की जगह, कहीं भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी। दूसरी एक ख़ास चीज़ आपको ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस अब आने वाला है, लिहाजा उसके लिए तमाम तैयारियां और साथ ही पार्लियामेंट की जो सेशन चल रहा है उसको देखते हुए पुलिस ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। बहरहाल इतिहास के पन्नों को जब कभी भी पलट करके देखा जाएगा तो उस वक्त में एक काला अध्याय इस दौर का भी दिखेगा कि जिस वक्त एक ही परिवार के तीन लोग, जिन्होंने कि देश की बागडोर बतौर प्रधानमंत्री संभाली हो, उनके घर के ये फ़र्द नज़र आ रहे हैं सड़कों पर पुलिस के ज़रिए, आज की मोदी पुलिस के ज़रिए घसीटते हुए, गाड़ियों में डालते हुए नज़र आ रहे हैं, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी। ये तस्वीरें आज पूरी देश और दुनिया में गई हैं, जहां ये देखा गया कि आज अगर आवाज़ उठाई जा रही है महंगाई के ख़िलाफ़, अगर आज आवाज़ उठाई जा रही है जीएसटी के ख़िलाफ़, तो इसका ये परिणाम है जो आप देख रहे हैं।
जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रियंका गांधी संघर्ष करो, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। अरे हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल महंगाई पे हल्ला बोल महंगाई पे हल्ला बोल महंगाई पे हल्ला बोल। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस वक्त ये महंगाई के नाम पर तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि ईडी की तरफ से जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है और लगातार समन किए जा रहे हैं, ये सिर्फ उसकी आड़ में इस बहाने को दिखाना है। गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है, जान दी है मेरे परिवार में। हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर, एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज टू दिस। यू विल सी there are going to be devastating consequences to this, because the people of India are not just going to keep quiet. गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं।
हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। यह सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है, जान दी है मेरे परिवार ने। आई अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, द मोर I raise people's issues, the more I tell the truth in front of you, the more I will be attacked by the government. It's a simple thing. जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है। यह बात आप समझ लीजिए, जो डरता है वो धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। 2022 देखिए, 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को देख करके बलिदान दिए थे, उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। हालत है उससे डरते हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। बहरहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें आपको बताना चाहता हूं कि स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर साउथ जोन डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा ने बताया है कि 65 मेंबर पार्लियामेंट, 65 एमपीज़ के साथ 335 प्रदर्शनकारी 65 डीपी एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए और फिर शाम होते तक राहुल, प्रियंका समेत सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया गया। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।